हेलो एवरीवन। राधे राधे। तो जैसा कि मैंने आपको कल टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो बनाई थी। कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके एक वीडियो बनाई थी। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे इनमें दिक्कत आ रही है, कैसे फाइंड करना है। तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में देखो, आप वहां पर्सनली मैसेज करोगे, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। पर्सनली मैसेज का मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जो आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज करते हो उनका मैं प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इसी ग्रुप में कमेंट सेक्शन में, या जब मैं लाइव सेशन में हूँ तो वहां आप आ सकते हैं और वहां जाके आपके क्यूरी, जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे बेसिकली जो भी उस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपके साथ जो दिक्कत आ रही थी कि सर मुझे वो फाइंड में, मुझे कई देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं उनकी क्यूरी के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो आज बनाया है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस उसी बेसिस पे कैंडलस्टिक जो अपना पहला पार्ट है, कैंडलस्टिक का जो भी पार्ट है अपना पहला, जो पॉजिटिव कैंडल हमने ढूंढी है, तो उनमें कुछ कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर ये कैंडल मुझे हर कहीं दिख रही है और लेकिन ये कभी वर्क नहीं कर रही है। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि सही जगह क्या है उस कैंडल को बनने की, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी उसमें बढ़े। ठीक है, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो उसके बेसिस पे कुछ लोगों ने किया होगा, तो उनको वो जैसे वो हैमर कैंडल उनको कहीं बहुत सी जगह मिली लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है। तो आपको उन जो उसके अंदर मैंने जो रूल बताए थे उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे जैसे आप लर्निंग करोगे ट्रेडिंग में अपनी, जैसे जैसे अपनी टाइम दोगे तो आपको वो चीजें पता चलने जाएगी कि ये कब कैंडल, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके देखो कैंडल तो काम करेगी लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है वो चीज भी हमको ढूंढनी है। कैंडल बिल्कुल काम करेगी, जैसे आपकी कोई हैमर कैंडल यहाँ बनी है तो ये कैंडल बिल्कुल काम करेगी, लेकिन इसकी यहाँ बनने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि यह यहाँ काम करेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकलने के बाद 80% है या 50% है। उसको हमें देखने के लिए कुछ लेवल, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ उस हिसाब से हमें एनालिसिस करके रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ जाके कुछ ऐसी कैंडल बनती है पॉजिटिव कैंडल, तो हमें यहाँ 80% प्रोबेबिलिटी होगी या 50% प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैं बिल्कुल आपके लिए उस चीज़ पे ये वीडियो वापस से बना रहा हूँ। तो बिल्कुल आप मुझे पर्सनली कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिए, ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होती है मुझे आपको रिप्लाई करने में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइव सेशन में आपकी जो भी डाउट हो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करता हूँ इसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने कैंडलस्टिक की आपको पहले आप उस कैंडलस्टिक पैटर्न का वो जो आपने बताया है उस वीडियो को आप पूरा जाके देखिए, तभी जाके आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, ये अगला पार्ट है उसी कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक वाले जो वीडियो डाली है उसका ये अगला पार्ट मान के आप इसको बाद में देखिए, पहले आप उसको जाके देखिए, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी, सभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि आपको 5 मिनट, और हम इंटरडे ट्रेडर है तो 5 मिनट और 15 मिनट पे ही हमें एनालिसिस करना है। और मैंने आपको बिल्कुल रूल बताया था कि हमें कम से कम मिनिमम 80 पॉजिटिव कैंडल के बाद बारे में बात करें तो मिनिमम 80 पॉइंट निफ्टी हमारा गिरना चाहिए। 80 पॉइंट निफ्टी गिरना चाहिए और कैंडल जो लगनी चाहिए, 5 मिनट की आप कैंडल देख रहे हो तो मिनिमम 10 से 12 कैंडल, मिनिमम 10 से 12 कैंडल 5 मिनट की होनी चाहिए। 5 मिनट कैंडल ये होनी चाहिए, और ज्यादा कितनी भी हो चलेगी, चाहे 20 कैंडल हो, 22 कैंडल हो, 25 कैंडल हो, चलेगी। ज्यादा जितनी होगी उतना अच्छा हो। और 15 मिनट की मिनिमम कम से कम 6 से 7 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, मैंने बताया है। ज्यादा कितनी भी हो चलेगी, 15 16 जितनी कैंडल हो ज्यादा चलेगी। तो ये आपका फर्स्ट रूल था उसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर आपने जो ये 80 पॉइंट दिखाया है, सबसे पहला इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि 80 पॉइंट निफ्टी चल जाता है, कैंडल भी इतनी हो जाती है 5 मिनट की, लेकिन फिर ये कैसी कोई हैमर कैंडल भी बन जाती है, लेकिन फिर वहां से वो बाउंस भी करता है लेकिन कम करता है, या हमें टारगेट तक नहीं पहुंचा पा रहा है। जो भी उन्होंने एनालिसिस किया होगा बैक टेस्टिंग, तो उसके पीछे का मैं अभी रीजन बताऊंगा कि यहाँ की आपको अब प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि यहाँ इस कैंडल की प्रोबेबिलिटी 50% है या यहाँ 60% है। वो आप मैं बताऊंगा आपको कुछ लेवल इंपॉर्टेंट। देखो, तो निफ्टी में हम बेसिकली बात कर रहे थे इस सारी चीजों को, तो निफ्टी के लिए मैं इस सब चीज बताऊंगा कि कहाँ कैसे आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव कैंडल की बात कर रहे थे, हमने जो पहला पार्ट बनाया वो पॉजिटिव कैंडल बनाया। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव कैंडल कब ढूंढनी है, तब हमें उस पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, मैं उस चीज की बात करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब मार्केट पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट का जब सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में हो जाएगा, तो सबसे पहले उस कैंडल की, जो हम पॉजिटिव कैंडल देख रहे हैं, जो भी हमने कल पॉजिटिव कैंडल, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाएगा, जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी
यानी कि उसका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा, उस कैंडल का, जो भी हम पॉजिटिव कैंडल देख रहे हैं उसका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। फिर दूसरा चीज हमको, पहला पॉइंट ये दिखना है कि हमारा सेंटिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव कैंडल को देख रहे हो। दूसरा, हमें बेस्ट सपोर्ट जोन फाइंड करना है, क्योंकि हमें सपोर्ट जोन के पास ही उसको ढूंढनी है, तो हमें उसके लिए बेस्ट सपोर्ट जोन फाइंड करना। मैं बताऊंगा आपको अभी इसी वीडियो में कि बेस्ट सपोर्ट जोन आपको फाइंड कैसे करना है। बेस्ट सपोर्ट जोन आपको उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशियो आपका बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज आपको, निफ्टी में हम देख रहे हैं तो हमें निफ्टी में राउंड नंबर को कभी नहीं भूलना है, राउंड नंबर को कहीं नहीं भूलना है। निफ्टी में हमें राउंड नंबर के आसपास, जैसे राउंड नंबर की मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज करो 24,000 के आसपास ऊपर निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है, कहीं 25,800 से, 25,900 से, और 24,000 के आसपास जाके ये कैंडल बनी, या 25,000 के आसपास कहीं जाके कैंडल बनी, तो वहां इसका विनिंग रेशियो बढ़ेगा। तो हम बिल्कुल इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही पॉजिटिव कैंडल को देखनी है, बेस्ट सपोर्ट जोन पे ही उनको फाइंड करनी है, और राउंड नंबर जैसे 25,000 24,000 नहीं, 25,200 ये भी राउंड नंबर है, वहां अगर कुछ सपोर्ट बना तो वो भी चीजें हम उसमें कंसिडर करेंगे। मैं बिल्कुल आपको चार्ट पे भी ये चीजें बताऊंगा, सपोर्ट जोन बताऊंगा, तो अब देखो बिल्कुल बारीकी से इस चीज को देखना। तो ये चीज मैंने बताया, तो तब जाके आपका वो सारी चीजें डाउट क्लियर होंगे। ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या इसमें तीन चीजें बताया। हमारा सेंटीमेंट, तो मैंने ऑलरेडी, मैं 4-5 दिन से फोकस कर रहा हूँ कि हमारा सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का हल्का पॉजिटिव होने लगा है, इसीलिए हम पॉजिटिव कैंडल का बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। न्यूट्रल से पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है। अब बेस सपोर्ट जोन कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, चार्ट पे लेके आपको बेस सपोर्ट जोन कैसे फाइंड करना है। तीसरी चीज, राउंड नंबर आपको क्लियर होने चाहिए। तो देखो बेस सपोर्ट जोन हमें कैसे फाइंड करना है। तो बेस सपोर्ट जोन, हम इंटरडे ट्रेडर हैं, तो सपोज करो निफ्टी का हाई ये जोन है, निफ्टी का इंटरडे का हाई कहीं ना कहीं ये जोन है, निफ्टी का लो कहीं ना कहीं ये जोन है। चलो इसको थोड़ा सा मैं, निफ्टी का हाई ये है, निफ्टी का लो ये है, निफ्टी का हाई ये है, निफ्टी का लो ये जोन है, और निफ्टी कहीं ना कहीं इस सेशन में यहाँ जाके क्लोज करता है। ये सेशन अब यहाँ खत्म हो, यहाँ जाके क्लोज, यानी कि हाई के पास क्लोज देता है। ये सपोज करो आपका 10 सितंबर का सेशन था, 10 सितंबर का ये सेशन है, और निफ्टी कहीं ना कहीं 10 सितंबर के सेशन में इसका हाई ये लगाया, इसने जो भी हाई लगाया, इसका क्लोज ये है, इसका लो ये है। ठीक है, ये सब हमने मार्क करके रखे। अब निफ्टी 11 सितंबर को ओपन होता है, कहाँ पे, यहाँ 11 सितंबर को निफ्टी ओपन होता है, यहाँ पे ये निफ्टी ओपनिंग है। तो जब निफ्टी यहाँ ओपनिंग हो रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट क्या मिलेगा, इंट्राडे ट्रेडर को बेस्ट सपोर्ट क्या मिलेगा, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। ओपन मार्केट 11 सितंबर को यहाँ हो रहा है, यानी कि लगभग लगभग इससे आप कितना भी पॉइंट मान सकते हो, इसको 100 पॉइंट ऊपर मान सकते हो कि 100 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन, 100 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन। तो अब गैप अप ओपन हो गया, इसके साथ हमारे दिमाग में सबसे पहले बेस्ट सपोर्ट कहाँ आना चाहिए, सबसे पहला बेस्ट सपोर्ट हमारे पास ये दो जोन होने चाहिए। ठीक है, जब मार्केट ये हाई है और ये क्लोज है, ये दोनों पास में है, तो हमारे बेस सपोर्ट जोन ये एरिया निकल के आएगा पूरा, ये एरिया हमारे लिए बेस सपोर्ट का निकल। देखो एक कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर सपोर्ट या जोन नहीं होगा, कुछ लेवल होंगे, कुछ पॉइंट होंगे कि इससे इस रेंज की हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। सपोज करो निफ्टी यहाँ से, तो ये लेवल हमारे लिए नंबर होंगे कि लगभग 25,050 से लेके 25,100 हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करे। तो ये जोन हमारे लिए, जो इसकी क्लोजिंग और हाई इसका बिल्कुल पास में, तो ये जोन हमारे लिए इसका सपोर्ट का काम करे। तो निफ्टी अगर यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पे कुछ इस टाइप की कैंडल आपको बनाती है, हेमर कैंडल हुआ, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हुआ, या बुलिश मोरूबोजू कैंडल हुआ, जो भी मैंने आपको एग्जांपल जिस भी कैंडल के मैंने आपको बताया था, तभी आपको वो उसकी प्रोबेबिलिटी, बेस सपोर्ट जो निकल के आया उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तभी उसका विनिंग रेशियो 70% रहेगा। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से, हो सकता है निफ्टी यहाँ से 150 पॉइंट पर है। ठीक है, मान लो निफ्टी गैप अप ही 200 पॉइंट हुआ हो निफ्टी, और गिरता हुआ यहाँ हाई के पास नहीं पहुंचा, और यही ये लेकिन 80 पॉइंट यहाँ से गिर गया, यहाँ से 80 पॉइंट गिर गया,
ठीक है, तो आपकी वो थ्योरी अप्लाई होगी। कैंडल भी उसने लगभग आपने देखा कि हाँ 5 मिनट पे लगभग लगभग 12-15 कैंडल हो गई और निफ्टी 80 से 100 पॉइंट यहाँ से गिर गया, 200 पॉइंट गैप अप हुआ था तो 100 पॉइंट गिर गया और यहाँ जाके उसने कोई कैंडल ऐसी बना दी। आप यहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई कर रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ कम होगी। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी इसकी 50% ही रहेगी। इस कैंडल की चलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ 50% ही रहेगी। उसका रीजन है क्योंकि वो अभी बेस सपोर्ट पे नहीं आया है। आपको उसके साथ ये चीज भी फाइंड करनी है कि आपका बेस सपोर्ट जोन कहाँ निकल के आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ कम रहेगी। भले ही उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई हो, 12-15 कैंडल हो गई हो और वो 2 पॉइंट नीचे मूव भी कर गया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ कम रहेगी। तो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं कि आप यहाँ रिस्क मत लो। रिस्क लो, आप छोटे एसएल के साथ रिस्क लो और यहाँ क्वांटिटी कम रखो। मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ आप रिस्क ले सकते हो। आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, आप यहाँ बिल्कुल इस कैंडल पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन यहाँ आपको क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, यहाँ आपको क्वांटिटी कम रखनी है। यहाँ आपको क्वांटिटी जैसे आप मान लो 10 लोट में काम करते हो तो यहाँ हाफ ही क्वांटिटी के साथ जाओ, 5 ही क्वांटिटी के साथ आप यहाँ रिस्क लो। और जैसे आप यहाँ पे अगर ये बेस सपोर्ट जोन है आपके लिए, बेस सपोर्ट जोन है और यहाँ आपको कोई ऐसी कैंडल मिली तो फिर यहाँ आप फुल क्वांटिटी के साथ जाओ। यहाँ आप जो भी आप रेगुलर क्वांटिटी यूज करते हो 10 तो 10 क्वांटिटी के साथ आप में फुल क्वांटिटी के, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, यहाँ पे आपका विनिंग रेशियो अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ आप ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे कुछ डाउट आ रहे थे कि ये डाउट बिल्कुल ये डाउट आएंगे तो आप बिल्कुल एनालिसिस करोगे तो डाउट आपके साथ में आएंगे। तो मैंने ये चीज फॉलो की, तो आपके लिए उसको बेस्ट सपोर्ट ढूंढना है। उसके साथ अगर कोई राउंड नंबर आ रहा हो तो भी हमें चीज को कंसिडर करनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको बता दूं। तो जैसे मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ओपन हुआ, 10 सितंबर का 11 सितंबर को मार्केट 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। अब मार्केट यहाँ से टूटता हुआ आया और अगर यहीं बीच में कुछ राउंड नंबर मिल गया, जैसे 25,000 का राउंड नंबर हमें यहीं बीच में मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हमारी दोनों कंडीशन वो भी फुलफिल हो गई। जैसे 5 से 5 मिनट की कैंडल लगभग 12-15 कैंडल हो गई और मार्केट यहाँ से गिरता हुआ लगभग 80 पॉइंट से ज्यादा हो गया, 100 पॉइंट हो गया, 80 पॉइंट हो गया, 110 पॉइंट हो गया, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी और ये राउंड नंबर बीच में आ गया, तो ये इस पे भी सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे भी इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी आपकी इसकी इस कैंडल की जो भी यहाँ बुलिश कैंडल बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चाहे वो हैमर बनो, बुलिश इंगल्फिंग बनो, जो भी कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली आपको वो सब चीजें देखनी पड़ेगी चार्ट पे। तो आपके बेस सपोर्ट जोन फाइंड करना, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे ट्रेड में आपको सही सपोर्ट जोन के लिए फाइंड करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बीच बीच में अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ जब भी मैं लाइफ में रहता हूँ, तो कि कैसे आपको सपोर्ट जोन, तो चलो सीधा सा चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां से आपके कुछ और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला ही एग्जाम्पल हमें हमारे सेशन में ये मिला था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और थी, यहाँ कैंडल दो ही लगी थी, लेकिन फिर भी हमने रिस्क ली क्योंकि मार्केट कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट में था। उसके बाद अगला एग्जांपल जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि कल का क्लोजिंग, कल का हाई लगभग लगभग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये जब एग्जांपल हमें मिला था यहाँ पे, अब देखोगे ये सेशन यानी कि 9 सितंबर का सेशन आप देखोगे तो इसने यहाँ से बाउंस लिया लगभग लगभग हाई के पास में से। हमारी ये यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ये सारी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। मार्केट ये हमारे लिए सपोर्ट जोन निकल के आ रहा था क्योंकि इसकी क्लोजिंग और हाई लगभग पास में था, तो इसकी क्लोजिंग और हाई लगभग लगभग पास में था और बीच में हमारा एक राउंड नंबर भी आ गया 24,900। तो मार्केट यहाँ तक भी नहीं आया, हाई तक भी, और राउंड नंबर के आसपास से कहीं जब ऐसा कंडीशन बना दे तो हम इसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे और यहाँ से मूव कर गया। तो यही सब चीजें मैं बताना चाह रहा। तो इस वीडियो के बाद आप ये वीडियो भी जरूर देखिए, फिर उसी के हिसाब से आप जो भी उसमें थोड़े रूल थे, रूल के बाद आप कुछ ये रूल भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो आपको उन रूल के साथ ये रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे।
तभी जाके आपका काम बनेगा, तभी आप वो कैंडल की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा कैप्चर कर पाओगे। हर जगह आप कैंडल की प्रोबेबिलिटी को कैप्चर करोगे तो कभी-कभी फेल भी होने का मिलेगा बिल्कुल। तो यही इस वीडियो में मैं वही बताना चाह रहा था, तो आप बिल्कुल पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिए, तो आपके थोड़े कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में मेरा यही रीज़न था इसको बताने का, कि मैं किस तरह से आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो आप पहले जाके उसको भी ज़रूर देखिए। फिर आपको कुछ और कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज ना करके आप कमेंट सेक्शन में या लाइव सेक्शन में आप डाउट क्लियर करें, ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ मैं हर चीज़ों को क्लियर, और आपके एक डाउट, आपका एक कमेंट से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो भी डाउट है, क्योंकि लगभग लगभग सेम डाउट होते हैं सबके, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एक एक को रिप्लाई करना मुश्किल होता है और सबको एक साथ रिप्लाई करना आसान काम होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ एक बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप वीकेंड है तो इस वीडियो को भी जरूर देखिए उस वीडियो के साथ में, कि उसके साथ ये वीडियो बिल्कुल कनेक्ट है, तो आप बिल्कुल इसको कैंडलस्टिक वीडियो के साथ इसको देखिए। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बंद करूँगा इसको। ओके दोस्तों, राधे राधे, बाय अगेन।